हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि दिया है जीन पियाजे ने। इससे पहले भी मैं कई थ्योरीज पढ़ा चुकी हूँ, उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक, जिसे इंग्लिश में हम कॉग्निटिव भी कहते हैं, ये दिया जीन पियाजे ने। जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, यानी कह सकते हैं वो स्विट्जरलैंड निवासी थे। इनकी एक बुक थी जो कि इन्होंने 1923 में लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ऐसे करके जीन पियाजे ने टोटल 32 बुक्स लिखी। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने टोटल 32 बुक्स लिखी थी। और जो जीन पियाजे थे, इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान पर बहुत जोर दिया, या फिर कहें कि इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान पर काफी वर्क किया, इसलिए इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जो जीन पियाजे थे वो खाली दार्शनिक ही नहीं, वो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और ये जीव शास्त्री भी थे। जीन पियाजे ने जो प्रयोग किए वो स्वयं के बच्चों पर किए। इनके 2 पुत्री और 1 पुत्र थे, उन पर इन्होंने प्रयोग किया। पुत्र का नाम था लॉरेंट और पुत्री ल्यूसिन और जैकलिन। उन पर इन्होंने अपने प्रयोग और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है इसकी 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस बताई। संवेदी, पेशीय या इंद्रजनित, जैसे हम सेंसरी मोटर कह सकते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों की अवस्था बताई। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 to 11 ईयर्स। फोर्थ है अमूर्त या औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त और औपचारिक दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, यानी फॉर्मल अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 11 to 15। लेकिन कई कई जगह ये 11 से प्रौढ़ अवस्था के लिए भी इधर लिखा आता है, तो वैसे नॉर्मली 11 to 15 ईयर्स के बच्चों की स्टेज बताई थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी फर्स्ट स्टेज संवेदी, पेशीय, संवेदनात्मक, इंद्रिय जनित। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्टेज थी वो 0 से लेके 2 वर्ष के बच्चों के लिए थी। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है जैसे कि सेंसरी मोटर यानी बाई सेंस कह सकते हैं कि सेंसर जो ऑर्गन्स है उनके द्वारा, या फिर कहें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। क्योंकि जब बच्चा होता है तो वो पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यानी देखकर, सुनकर, किसी चीज को छूकर, किसी चीज का स्वाद लेकर, वो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे व्रतीय क्रियाएं करते हैं। व्रती क्रियाएं क्या होती हैं, जब बच्चा कार्य को बार बार दोहराता है। ऐसा बच्चा 12 से 18 माह में ज्यादा करता है कि वो क्रियाओं को बार बार दोहराता रहता है। जैसे कि बच्चे के सामने अगर हम झुंझुना बजाते हैं तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अगर झुंझुना पड़ा हुआ है तो वो झुंझुने को उठाएगा और उसे खुद से बजाने लगेगा, यानी वो उस कार्य को देखकर सीख भी लेता है। जिसे कि हम कह सकते हैं कि दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करना, यानी वो देखता है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उसे कैसे खिला रहे हैं, उनकी चीजों को देखकर वो स्वयं से सीखता भी है, यानी अनुकरण करता है। सरल और रुचिकर आदतें बच्चों में इस समय इस स्टेज में होती हैं। जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, मुंह में उंगली को चूसेंगे। ये जो होता है ये ज्यादातर 2 से 6 माह तक या 4 माह तक के बच्चों में अधिकतर होता है कि अगर आप अपनी फिंगर को बच्चों के पास लेके जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, फिंगर को पकड़ लेगा और मतलब कोई भी चीज अगर आप वहां पर गिरी हुई है या पड़ी हुई है उसे उठाकर मुंह में ले जाएगा, उसे चूसने लगेगा। तो इस तरीके से बच्चे में कुछ आदतें होती हैं। फिर इस स्टेज में जो सर्वाधिक उत्तेजना, मतलब बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है, जैसे कि बिना मतलब ही बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाएगा, कोई चीज दो तो एकदम में वो झपट के लेता है, यानी उसमें इस स्टेज में बच्चे में सर्वाधिक उत्तेजना यानी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पाया जाता है।
घटना के पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो बच्चा है वो घटना का पूर्वानुमान नहीं लगा पाता है। जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगती है तो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। वो माँ को आते देखता है तो वो चुप हो जाता है। मतलब उसे किस घटना पे कैसा रिएक्शन देना है इसका वो इतना अनुमान नहीं लगा पाता है। वस्तु का स्थायित्व आना, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व कैसे, कि जो बच्चा है वो चीजों को देख कर पहचानना भी शुरू कर देता है। जैसे कि मान के चलिए बच्चे की कोई बॉल है जो कि उसकी माँ उस बॉल को ले जाकर छुपा देती है। फिर उससे अगर बच्चे को वो नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, बच्चा जाएगा और फिर कहीं ना कहीं अगर उसे वो मिल जाएगी तो उसे ढूंढ लाता है। मतलब उसे पता है कि ये मेरी बॉल है, मतलब कोई एक चीज उसकी फेवरेट हो जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाती है। वस्तु स्थायित्व को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मस्तिष्क में किसी चीज के प्रति कहें कि एक छवि बन जाती है या फिर कोई चीज हमारे मस्तिष्क में याद रह जाती है, कोई वस्तु, तो इस तरीके से बच्चे में इस एज में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। और सेकंड है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चों की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चों में भाषा कौशल का विकास हो जाता है। अगर आप बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो वो आपको नाम बता देगा, वो अक्षरों को पहचानने लग जाता है, गिनती गिनना शुरू कर देता है, या फिर चीज़ों को देखना पहचानना। मतलब इसमें बच्चे का अच्छे से भाषा कौशल का विकास हो जाता है। मतलब वो बोलने लगता है, जो पहले वो जो अटक अटक के बोलता था वो सब नहीं होता, यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है बच्चे में। फिर होता है अतार्किक चिंतन। इधर जो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसलिए अतार्किक यानी बिना तार्किक, बिना लॉजिक, यानी बच्चा इधर इतना अपना लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। फिर आता है कि सही चित्र नहीं बना पाता है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो चित्र नहीं बना पाता है। अगर हम उसे किसी बोर्ड पर कोई चित्र बना के दे देते हैं कि इसे आप बनाओ, तो वो जैसे कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऐसे कुछ भी बना देगा, वो अच्छे से इस एज में चित्र नहीं बना पाता है। फिर होता है हमारा विलोमितता का गुण। इसे हम उल्टा भी, पलटा भी या पलट का गुण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है विलोमितता के गुण में कि जो बच्चा है वो कम और ज्यादा में फर्क नहीं कर पाता है। जैसे कि मान के चलिए हम बच्चे के सामने 2 गिलास रखते हैं और उनमें बराबर से पानी भरते हैं और हम बच्चे से पूछेंगे क्या इन दोनों में पानी बराबर है, तो बच्चे का आंसर होगा हाँ। अब बच्चे के सामने आप एक गिलास तो सेम वैसा ही लेते हैं और दूसरा गिलास थोड़ा चौड़ा ले लेते हैं और उसी के सामने इन दोनों गिलासों के पानी को डालते हैं। और अब आप बच्चे से पूछोगे कि क्या इन दोनों में पानी बराबर है, तो बच्चा कहेगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है कि वो कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं समझ पाता है। उसके लिए अगर ये पानी ज़्यादा है और ये पानी कम है तो इस तरीके से उसके लिए पानी बराबर नहीं होता है, तो मतलब वही वो अपना लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। सजीव चिंतन या जीववाद। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा है वो चीज़ों को मतलब सजीव या सजीवता का उसमें एक थिंकिंग आती है और बच्चे है ना हर चीज़ को ऐसे जोड़ने लगता है। जैसे कि उसके किसी टॉयज़ का नाम रख दिया सूगी, तो उसकी मम्मा खाना लेके आएगी तो बोलेगा कि मम्मा इसको भी खाना खिलाओ, या फिर बच्चा जैसे चंदा को मामा कहने लगता है। तो ये क्या है, सजीव चिंतन या जीववाद का चिंतन, बच्चे में ये सब हो जाता है। फिर अहम केंद्रित। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है। बच्चे को जो लगता है कि वो जो कर रहा है वो सब ठीक है, चाहे वो कुछ भी गड़बड़ वाला काम कर रहा हो, लेकिन उससे वो सारे काम सही लगते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेज, जिसमें बच्चे में भाषा कौशल का विकास हो जाता है मगर लॉजिक्स नहीं होते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। इसमें क्या होता है, बच्चों में तार्किक चिंतन तो होने लगता है, यानी वो अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, मगर पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से क्यों नहीं, जैसे कि इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त क्या, यानी किसी चीज को आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष देखो, उसे छू के महसूस करो, तो बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग जिन चीज़ों को वो सामने देखता है या फिर कहो जिन चीज़ों को वो देखता है जानता है, वहाँ तो वो अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इस स्टेज में ये नहीं कि जिन चीज़ों को बच्चों ने नहीं देखा, यानी कहें कि वो इमेजिनरी नहीं कर पाता है, यानी वो तार्किक चिंतन उसका होता तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। फिर आता है विलोमीय चिंतन। यहाँ पे बच्चा जो ये उल्टा भी पलटा भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि विलोमीय चिंतन,
यानी कम ज्यादा में फर्क करना वो सीख जाता है। अगर इस स्टेज में बच्चे को यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं हम, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी बराबर ही है, क्योंकि इसमें बराबर था और इसमें डाला गया तो उसमें भी ये बराबर ही होगा। यानी बच्चे में ब्लोमीय चिंतन आ जाता है। फिर आता है कि इस एज में जो बच्चा है वो डे, मंथ, ईयर और डेट वगैरह सबको वो अच्छे से जानने लगता है और उन्हें सीख लेता है। क्रम, आकार, भार व क्रमबद्धता को जानना। इस एज में जो बच्चा है वो यानी सीरीज हुआ, शेप हुई और मतलब इस समानता है, समानता, ये सारी चीज़ों को जानने लगता है। जैसे मान के चलिए हम बच्चे को कोई 5 वस्तु दे देते हैं, छोटी बड़ी, जैसे मान के चलिए 5 तरीके की बॉल दे दी, जो कोई छोटी है कोई बड़ी, आप उनसे कहेंगे कि इनको क्रम से रखो, तो इस एज में बच्चा क्या है, उन्हें छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से वो उन सबको लगा सकता है। यानी वो क्रमबद्धता और इन सबको वो जान लेता है। या फिर कहें कि इस एज में बच्चे के क्वेश्चंस आने लगते हैं क्यों और कैसे, कि ये क्यों है, ये कैसे हुआ, क्यों होता है, मतलब इस तरीके के बच्चे क्वेश्चंस करने लगते हैं। और फोर्थ है हमारा अमूर्त या औपचारिक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 11 to 15 ईयर्स के बच्चों को इसमें लिया गया है। लेकिन कभी कभी ये कहीं 11 से प्रौढ़ अवस्था तक भी दे दिया जाता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस स्टेज में आते आते क्या होता है कि बच्चे के जो लॉजिक्स होते हैं, उसके जो चिंतन होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। यानी अब बच्चे को क्या है कि मूर्त, थर्ड स्टेज में क्या था कि बच्चे के सामने जो चीजें थी वो उन्हीं को देख के अपना लॉजिक लगा पा रहा था। लेकिन अब क्या है कि अमूर्त चिंतन, यानी अब उसे सामने ही वाली वस्तु को देख के वो कुछ सोच पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो खुद से इमेजिनरी, यानी परिकल्पनात्मक, वो खुद से इमेजिनरी कर सकता है, खुद से मतलब जो अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी चीजों के बारे में खुद से, उनके गुण और दोष के बारे में समझ सकता है, समस्या का वो समाधान करने लगता है, या फिर हम कहें कि समस्या का क्या कारण है उसको भी वो समझने लगता है, इस समस्या के क्या गुण दोष, क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीजें उस बच्चे में इस स्टेज में आ जाती है। इस स्टेज में हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे में समीक्षात्मक चिंतन, और क्रिएटिविटी, ये यानी सृजनात्मक और जो समीक्षात्मक चिंतन है वो भी आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे में जैसे कि वो अंकगणित, बीजगणित, उन सबके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, प्रार्थना पत्र लिख सकता है, वो क्रिएटिविटी दिखा सकता है निबंध लिखने में। इस तरीके से बच्चा जो है वो हर तरीके से अपने लॉजिक को इस स्टेज में इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके से ये 4 स्टेजेस थे जो कि पियाजे ने दिए और हमने एक एक करके सारे समझे। अब एक आता है INRC समूह। पियाजे ने जो ये संज्ञान की थ्योरी दी थी, तो इसकी विकास की श्रृंखला में उन्होंने कहा कि एक INRC समूह बताया, जिसका है एक तो आइडेंटिफाई, I यानी आइडेंटिफाई पहचानना, N यानी नेगेशन निषेध, R यानी रेसिप्रोकल पारस्परिकता, और C यानी कोरिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन यानी संबंधात्मक परिवर्तन। तो इसमें कुछ वैसे तो खास जो क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो फिर इस तरीके से हम इनके जो चारों वो है वर्ड्स की, ये जो INRC है इसको ये क्या बोलेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में वो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ आपको बता दिया है। तो इस तरीके से मेरा आज संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आने वाली हूँ, जिसमें जो पियाजे ने कुछ वर्ड्स दिए थे जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, तो सेकंड पार्ट में हम उनको समझेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।